नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक पुराने फ्रेंड ने पूछा है कि इतने सालों से मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, योग ध्यान भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान को मेरी परवाह नहीं है, वो मेरी चिंता नहीं करता। क्यों करे? क्या ज़रूरत है? इस बात में एक नया एंगल मैं चाहता हूँ आप देख सकें। मुझे ये एंगल गुरुदत्त की मदद से मिला था। अगर आप बहुत ही जेन्युइनली अपने आप को इस योग की यात्रा में अंत तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेसब्र मत होइए। जब भी आपके मन में कोई विचार चले, उसको पकड़ने की कोशिश करिए, उसको डिकोड करने की कोशिश करिए, उसका गहरा मतलब समझने की कोशिश करिए। गुरुदत्त कहते हैं, तुम कभी भी सच को भूले ही नहीं हो, इसलिए तुम सच को याद नहीं कर पा रहे हो, ईश्वर को याद नहीं कर पा रहे हो। जिस चीज़ को हम भूलते नहीं हैं उसको हम याद कैसे कर पाएंगे? ईश्वर आपको कभी भूला ही नहीं है, इसलिए उसे आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बहुत सटीक एग्जाम्पल देते हैं। मैं चाहता हूँ इसको अपने दिमाग में आप एक पिक्चर बनाइए। शुरू में पिक्चर बनाइए ताकि वो समझ बन सके। हमारा साक्षी एक रोशनी देने वाला दिया की तरह है। अब एक दिए की प्रेजेंस में, एक रोशनी की प्रेजेंस में आप जो भी करें, इससे दिए को क्या फ़र्क पड़ता है? आप लड़ें या प्यार करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिए को। इसी तरह से जो एब्सोल्यूट है, जो डिवाइन है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी चेतना और उसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। इससे आपके डिवाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को यहीं ख़त्म नहीं करते हैं गुरुदत्त। वो कहते हैं जो इस बात को जानता है, समझता है, वो एक साधु है, वो एक ऋषि है। आध्यात्म क्या है और क्या नहीं है, इसको थोड़ा समझिए। आपकी अपनी एक बीइंग है, वो स्पिरिचुअलिटी है। उसको जानना स्पिरिचुअलिटी है। आप क्या देख पा रहे हैं, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपकी बीइंग जो है वो रियल स्पिरिचुअलिटी है। जगना और सोना इस शरीर को ऑटोमेटिकली होता रहता है, आप इसको बदल नहीं सकते। आपके अंदर में जो नोअर है, जो एब्सोल्यूट है, जो डिवाइन है, उसका इन अलग अलग स्टेजेस के साथ में जगने और सोने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जगा हुआ नहीं है, इसीलिए वो कभी सोता भी नहीं है। जगना और सोना इस शरीर का काम है, उस डिवाइन का नहीं। उसके बाद एक बहुत बहुत मुश्किल चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं गुरुदत्त। वेकफुलनेस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो आप जगे हुए हैं शरीर में, ये हमारी चेतना का एक माइक्रोस्कोपिक इवेंट है। एक हीरा चमकता है, उसके ऊपर रोशनी पड़ती है और वो चमकता है। वो हीरे की चमक वो हीरा नहीं है। इस शरीर में इस जगते रहने को भी बेयर करना बहुत मुश्किल है। हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जिसको जगने का और सोने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो है ऑल विटनेसिंग प्रिंसिपल। वो इस ब्रह्मांड के हर चीज़ को विटनेस कर रही है, हर चीज़ की साक्षी है। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो एक ज्ञानी होता है उसके अंदर में एक साइलेंट सेंस होता है अपने बीइंग का, अपने होने का एक एहसास होता है, और उसको ये भी नहीं पता कि वो ज्ञानी है। छोटे बच्चे की तरह हो जाता है वो। जैसे चीनी में मिठास होती है, ऐसे ही चेतना में अपने आप के प्रति एक प्यार होता है, सेल्फ लव होता है हमारी कॉन्शियसनेस में। अगर आप अपने अंदर की डिवाइन को महसूस करना चाहते हैं तो उसको एक स्पेशल दर्जा दीजिए, उसको ईश्वर के रूप में याद करिए, ट्रीट करिए। आपकी ही अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना प्योर फॉर्म में, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि उसमें से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। इसलिए अपनी दोस्ती इस शरीर से हटा करके, इस मन से हटा करके, इसके पीछे की चेतना के साथ रखिए। अपनी चेतना की दोस्त बनिए, ना कि इस शरीर के। आपकी चेतना जब खुश होगी तो अपने आप को आपके प्रति रिवील करेगी। इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, आपके शरीर में हो रहा है, उसको होने दीजिए। जैसे शरीर सोता है, जगता है, खाता है, चलता है, दौड़ता है, आराम करता है, उसको करने दीजिए। आपकी दोस्ती अपने चेतना के पीछे, अपने बीइंग के साथ वहीं रहिए।
क्योंकि वही आपका प्योर सेल्फ है। अगर आप इस शरीर को अपना सेल्फ कहते हैं तो भटक जाएंगे। ईश्वर को आपकी चिंता तो छोड़िए, आपको भी अपनी चिंता नहीं होनी चाहिए। एक ज्ञानी को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, वो सोचता ही नहीं है, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये जानिए और मुक्त हो जाइए। आपको किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हैं। अपने माइंड को हर रोज़ स्क्रिप्चर्स को डिकोड करने की एबिलिटी दीजिए। जब तक गहरे ध्यान में, समाधि में जाने के लायक आपका ब्रेन नहीं बनता, जब तक सेक्शन 2B और 3 मेडिटेशन के लिए नहीं खुलता है, तब तक राइट काइंड ऑफ थिंकिंग प्रिंसिपल डेवलप होना होगा, जिसमें से आप रोज़ अपने डिवाइन की तरफ अग्रसर होते रहें। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं जो बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं, बड़ों के लिए बनाए हैं, dkbrains.com में। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ ज़ेनो के लिए बनाने में मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पे डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।